Hello students, after completing introduction part of exercise 9.2, we are proceed to exercise 9.2. In the introduction part of 9.2, we have discussed arithmetic progression. If a first term of an arithmetic progression is A and D is common difference, अगर A किसी arithmetic progression का first term है और D उसका common difference है, then the arithmetic progression is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, यानी कि तो सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे डी। और अगर हमें कोई भी टर्म अगर फाइंड है, उसका नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करना है तो उसमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें एक और डी ऐड कर दीजिए, a प्लस 4d, नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस 5d, a प्लस 6d। और इससे हमने अब एक जनरल टर्म फाइंड किया था, जनरल टर्म an is equal to a plus n minus 1 into d। देखिए फर्स्ट टर्म में कोई भी डी नहीं है, सेकंड टर्म में, टर्म कौन सा है, सेकंड, डी कितना है, एक, यानी कि सेकंड टर्म में, यानी कि दूसरे टर्म में डी कितना है, एक, और थर्ड टर्म में डी 2d, फोर्थ टर्म में 3d, यानी कि जो सा टर्म है उससे एक कम डी आ रहा है, nth टर्म में कितना होगा, n minus 1 into d। उसके बाद हमने सम ऑफ n टर्म्स, ये Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, स्टडी किया था। और अगर हमें इसका लास्ट टर्म अगर पता है तो उसको लिखते हैं a प्लस l, l इज लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म। इफ स्टूडेंट्स हमें Sn गिवन है, n नंबर्स का सम अगर पता है तो मैं nth टर्म कैसे फाइंड करते थे, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an is equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है, ऐसे फाइंड करते थे। और आप इसके बाद हमने स्टडी किया था अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, इसके बीच का हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, अगर एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना तो a इक्वल टू होता था a प्लस b अपॉन 2, और अगर हमें n अरिथमेटिक मीन फाइंड करने होते थे तो an इज इक्वल टू होता था n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि 1 और 2000 के बीच के सभी ऑड इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है। स्टूडेंट ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो क्या होंगे 1 3 5 7 9 अप टू 2001, हमें इन सभी का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। माय स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 एंड कॉमन डिफरेंस d क्या होता था, किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे, 3 minus 1 2, एंड इसका लास्ट टर्म कितना हो गया 2001। Let assume that total number of term is n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। और इसका जो nth टर्म होगा वो ये होगा, अगर किसी सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो उसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा nth टर्म, ठीक है, l इज इक्वल टू हम an यूज कर सकते हैं। माय स्टूडेंट्स वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है nth टर्म, और इसका nth टर्म कितना है लास्ट टर्म, यानी कि 2001 इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 2001 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे ये प्लस हो जाएगा, आई मीन 2n is equal to 2002 and n इक्वल टू कितना होगा 2002 अपॉन 2, n की वैल्यू आ गई 1001, यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 1001। नाउ वी फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, Sn is equal to
n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू हमारे पास है, n है 1001, a है 1, d है 2, सभी वैल्यू यहाँ पर कर दीजिए। Sn इक्वल टू 1001 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n 1001 माइनस 1 इंटू डी 2, 1001 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1001 माइनस 1 यानी कितना हो 1000 एंड 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000, 1001 अपॉन 2 इंटू इसको ऐड कर देंगे ये होगा 2002, इसे कैंसिल हो जाएगा 1001 इंटू 1001 इज इक्वल टू 100201। स्टूडेंट्स नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें 1000 और 100 के बीच के उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है विच आर मल्टीपल ऑफ 5। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 एंड 2001 को इंक्लूड किया था, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। तो 100 और 1000 के बीच के हुए सभी नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं क्या होंगे, 1000 से बड़ा नंबर कितना होगा 105 एंड 110 115 120, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, देखिए 1000 से छोटा एक ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल हो, क्या होगा 995। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू कितना हो गया 105, कॉमन डिफरेंस d 110 माइनस 105 यानी कि कितना हो गया 5 एंड लास्ट टर्म 995। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n। हमने ये एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में n है तो लास्ट टर्म इसका nth टर्म होगा, यानी कि जो इसका लास्ट टर्म है 995 वो इसके nth टर्म के इक्वल होगा, यानी इसका लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म। नाउ स्टूडेंट वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसका nth टर्म क्या है 995, लास्ट टर्म बोल दीजिए nth टर्म बोल दीजिए, इज इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 5। 995 इज इक्वल टू 105 प्लस 5n माइनस 5। 995 इज इक्वल टू 105 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 प्लस 5n, 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा 895 इज इक्वल टू 5n एंड n इज इक्वल टू ये n है, ये हो जाएगा 895 अपॉन 5। n इक्वल टू कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 1 सा 5 3 7 टाइम्स 39 एंड 35 4 5 9। n इक्वल टू कितना होगा 179। इस सीक्वेंस में इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 179। अब हमें इन सभी नंबर्स का सम फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 179 अपॉन 2 2a 105 प्लस 179 माइनस 1 इंटू टी यानी कि 5। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे कितना होगा 210 प्लस 179 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 178 इंटू 5, 178 इंटू 5, 5 8 जा 44 एंड 7 5 जा 35 39 एंड 5 1 जा 5 एंड 3 कितना होगा 8, ठीक है। तो कितना हो गया 179 अपॉन 2 एंड 890 में हमें 210 ऐड करना है तो 0 हो गया एंड 1 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1100, तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे 179 इंटू 550
and this is equal to 98450. Question number third, and third question is, in an AB the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is minus 112. Given that, हमें क्या क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट फर्स्ट टर्म a is equal to 2 and जो फर्स्ट 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना हुआ a in a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 is equal to a6 7 a8 a9 a10. ये 1/4 है इसके, तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है a और कितना है 2, तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखते थे a, तो सेकंड टर्म कितना होगा a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d a प्लस 3d और ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4 a प्लस 5d. सेवेंथ टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, एट्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d एंड इसका जो नाइन्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 9d. इस पर 1 2 3 4 5 यानी 5a प्लस d कितना हो जाएगा d 2d 3d 3 6 and 4 10d is equal to 1/4 ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 and 9 35d 4 में है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ट्रांसफर करेंगे कितना होगा 20a प्लस 40d इज इक्वल टू 5a प्लस 35d. इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा 15a 20 में से 5 गया, 40d में से 35d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5d इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमें गिवन है, a इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पुट कर देंगे तो कितना 15 into 2 plus 5d is equal to 0 and 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे -30 and d is equal to -30/5 and d is equal to -6. स्टूडेंट्स हमारे पास a है कितना है 2, हमारे पास d है 6, तो हम किसी भी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. नाउ हमें शो करना है इसका जो 20 टर्म होगा वो कितना होगा -112. Now student, we know that nth term of arithmetic progression is equal to a plus n minus 1 into d. तो इसका 20th टर्म कितना होगा a20 is equal to a की वैल्यू हमारे पास है 2, n कितना हो गया 20 minus 1 into d कितना हो गया -6. a20 is equal to 2 plus 20 minus 1 19 into -6. a20 is equal to 2 minus 114 and a20 is equal to -112. स्टूडेंट्स यही हमें शो करना था. ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th and question number 5th is, if pth term of an AP is 1/q and qth term of an AP is 1/p, then first PQ, sum of first PQ terms is 1/2 PQ plus 1. Next one, given that pth term is 1/q and qth term is 1/p, then prove that sum of first PQth term is 1/2 PQ plus 1. Students, let
first term of an AP is equal to A and common difference is equal to D। अगर किसी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है AP का, जो फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, then nth term an is equal to a plus n minus 1 into d। which means इसका nth term क्या होगा? a plus n minus 1 into d। तो इस AP का pth term कितना होगा? AP is equal to a plus p minus 1 into d। बट स्टूडेंट इसका pth term तो हमें गिवन है, कितना है? 1 upon q is equal to a plus p minus 1 into d। एंड क्यूथ टर्म क्या होगा? क्यू टर्म होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इक्वल इससे जब nth टर्म कितना होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो क्यू टर्म कितना होगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बट इसका क्यूथ टर्म हमें गिवन है, कितना है? 1 अपॉन p इज इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 1 upon p। My friend, this is equation first and this is equation second. Now by equation first and second, मैं फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसे कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें से d कॉमन लेंगे, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी। ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये होगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी। इस पॉइंट p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, क्या होगा? 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी, और वी कैन से d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। स्टूडेंट्स यहां से d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन पी क्यू। नाउ स्टूडेंट्स 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू a प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले p से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू में, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, p का मल्टीप्लाई करेंगे p इंटू 1 अपॉन पी क्यू में, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 अपॉन क्यू। फिर माइनस 1 का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन पी क्यू। इस पर 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचेगा ना, 0 हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। इस पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन पी क्यू, एंड d की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन पी क्यू। Now students, we find sum of first p qth term. Students, we know that sum of n term is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो स्टूडेंट p qth term का सम कितना होगा? ये होगा p q, n के पे p q पुट करेंगे अपॉन 2 into a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 अपॉन पी क्यू प्लस n माइनस 1, n के हमें क्या पुट करना है? पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन पी क्यू, कितना होगा? 1 अपॉन पी क्यू। सो सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 अपॉन पी क्यू प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी क्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू में, तो पी क्यू का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू में, तो पी क्यू से पी कैंसिल हो जाएगा 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू में, तो माइनस 1 अपॉन
पी क्यू। नाउ स्टूडेंट्स पी क्यू अपॉन 2 ये हो गया 1। 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू कितना होगा 1 अपॉन पी क्यू। दिस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू। ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। स्टूडेंट्स यही प्रूव करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9th and 9th question is the sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the sum of find the ratio of 18th term. Students हमें given है, given that ratio of two different arithmetic progression S1 ratio S2 is equal to 5n plus 4 5n plus 4 ratio 9n plus 6। देखिए दो डिफरेंट एपीज के n टर्म्स का जो रेशियो है वो है 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6। तो हमें इसके जो 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है, A18 A118 and ratio of A218। Now students, let the first term of first AP is A1 and common difference D1। S1 upon S2 is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 4 9n plus 6। ये होगा n टर्म्स का सम है अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन ये भी n टर्म का सम है, लेकिन इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a2 है एंड कॉमन डिफरेंस d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। स्टूडेंट n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ये गया 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1। नाउ इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 is equal to 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस वक्त हमें 18 टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो 18 टर्म क्या होगा, n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इसका 18 टर्म कितना हुआ, a18 कितना हुआ, a प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17d। तो हमें क्या चाहिए, a प्लस 17d। और फर्स्ट सीक्वेंस क्या कितना होगा, a1 इंटू 17d1 और सेकेंड एपी का a2 प्लस 17d2। तो स्टूडेंट जो n/2 के प्लेस पे हमें क्या लेके आना है 17, n/2 के प्लेस पे क्या लेके आना है 17। तो यहाँ हम अपनी तरफ से पुट करेंगे, पुट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17। जैसे n की वैल्यू क्या होगी, 2 को ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 34 हो गया, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे 1 ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू दी हुई n इज इक्वल टू 35। n माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पर 17 पुट करना है और यहाँ से मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली है, n इक्वल टू 35 यहाँ पुट कर दीजिए। कितना हो गया, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 ये कितना हो गया 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 5। n कितना है 35 प्लस 4 9, n कितना है 35 प्लस 6। स्टूडेंट ये क्या है 17th टर्म, सॉरी 18th टर्म, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस फर्स्ट एपी। ये क्या होगा,
ये भी 18 टर्म हो गया सेकेंड एपी का, इज इक्वल टू 35 इंटू 5 175 प्लस 4 हो गया 179, 9 इंटू 35 5 हो गया 131 प्लस 6 321, ये कितना हो जाएगा 321। तो इन एपीज के 18th टर्म का रेशो क्या होगा 179 रेशो 321। Question number 15th, and 15th question is, for what value of n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the arithmetic mean of a and b। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is an arithmetic mean of a and b, and find the value of n. My friend, we know that arithmetic mean of AB, arithmetic mean of two number AB is equal to a plus b upon 2। arithmetic mean तो AB का ही होता है, but according to question arithmetic mean of AB is equal to this। ठीक है, according to question arithmetic mean जो AM है arithmetic mean of AB कितना है, ये है, इसको इक्वल लिखेंगे a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n and b to the power n is equal to a plus b upon 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाएगा 2am plus 1 plus 2bn plus 1 is equal to, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a का से मल्टीप्लाई करेंगे a टू दी पावर n प्लस 1, ये टू दी पावर n है, ये टू दी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b टू दी पावर n प्लस, अब b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू b प्लस b टू दी पावर n प्लस 1। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 2a टू दी पावर n प्लस 1 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस 1। ऐसे इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल है, तो यू गॉट b टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a b टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n इंटू b। अब a टू दी पावर n वाले टर्म्स को एक साइड में करेंगे, b टू दी पावर n वाले टर्म्स को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, a टू दी पावर n प्लस 1 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस a टू दी पावर n इंटू b हो जाएगा इज इक्वल टू a b टू दी पावर n, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस b टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ से कुछ कॉमन है, यस a टू दी पावर n कॉमन है, यहाँ से a माइनस b, यहाँ से b टू दी पावर n कॉमन है, यहाँ से a माइनस b, b टू दी पावर n को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे इज इक्वल टू 1, इससे कैंसिल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स कंपेयरिंग द पावर ऑफ, देखिए इसको लिखूंगा a अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था एनी नंबर्स टू दी पावर, एनी नंबर टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम इस 1 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं a अपॉन b टू दी पावर 0। किसी भी नंबर की पावर का 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 1। अब यहाँ से पावर्स का कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल कितना आ गया 0, n इक्वल कितनी आ गई 0। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16th, between 1 and 31 are insert m arithmetic mean so that the ratio of 7th and m minus 1th means is 5:9, find the value of m। हमें 1 and 31 के बीच
एम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. लेट एम अर्थमेटिक मीन्स A1, A2, A3 and AM. And given that ratio of their 7th and m minus 1th arithmetic mean is equal to 5:9. 5:9. Then find the value of m. Then find the value of m. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a एंड लास्ट टर्म कितना है 31 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी कितने होंगे n m प्लस 2 क्योंकि m तो ये वाले नंबर है, एक ये है ये की है, तो कितने होंगे m प्लस 2. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे m प्लस 2. इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 एंड m प्लस 2th टर्म इज इक्वल टू 31. Is equal to 31. First we will find common difference. You know that an is equal to a plus n minus 1 into d. ये nth टर्म हो गया, तो m प्लस 2th टर्म क्या होगा a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 into d. बट ये m प्लस 2th टर्म हमें गिवन है कितना है 31 इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस m प्लस 1 into d. 1 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 यानी कि 30 एंड d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1. नाउ स्टूडेंट्स बी फाइंड 7th मींस. 7th मींस होगा 8th टर्म. a1 कितना होगा a प्लस d, a2 a प्लस 2d. 7th टर्म कितना होगा a प्लस 7d. a प्लस 7d. एक्चुअली 7th मीन है बट टर्म कौन सा है 8th, क्योंकि फर्स्ट मीन है ना वो सेकंड टर्म पे है. a7 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 एंड d की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन m प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे a7 इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1. देखिए 7th अर्थमेटिक मीन इज m प्लस 2 11 अपॉन m प्लस 1. ये 7th अर्थमेटिक मीन हो गया. नाउ वी फाइंड m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन. ये कितना होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. a कितना है 1 प्लस m माइनस 1 एंड d कितना है 30 अपॉन m प्लस 1. am माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस n. am माइनस 1 इज इक्वल टू 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1. स्टूडेंट्स हमारा 7th अर्थमेटिक मीन ये है एंड m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन ये है. बट हमें गिवन है कि इनका जो रेशियो है कितना है 5:9. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a7 m माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9. a7 कितना है m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9. ये m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल हो गया, हो गया m प्लस 211 अपॉन 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 9m प्लस ये हो जाएगा 9918 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1551 एंड माइनस 29 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस 145। m को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा 155m माइनस 9m इज इक्वल टू, इसको उधर लेके आएंगे ऐड हो जाएगा 1899 प्लस 140, ये हो गया 146m इज इक्वल टू, ऐड करेंगे हो जाएगा 4 and 4 5 9 14 1 9 4 13 and 1 4 and 8 1 9 0 and 2. m is equal to 2044 upon 146 and m is equal to 14.